जी नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज। अभी पत्रकार मनीष कश्यप का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। अभी आप जान रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल के सलाखों के पीछे है। तमिलनाडु और बिहार का एक मामला था जो मजदूरों की मारपीट का मामला था। हालांकि वो कोर्ट के अधीन है। मारपीट के मामले को उसने उजागर किया था और उजागर करने की बात जहां दो सरकार की बात आई थी, तमिलनाडु और बिहार की बात आई थी, तो उसे गलत साबित किया गया है कि ऐसा मामला नहीं है। ये केस हुआ है, यानी तमिलनाडु ने भी केस किया और बिहार सरकार ने भी केस किया। नतीजा ये है कि आज मनीष कश्यप जेल की सलाखों के पीछे है। तमिलनाडु में था, तमिलनाडु से वो आज बिहार में आया हुआ है, बिहार के पटना जेल में है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप जेल हाजत में आया हुआ था। वो अपने कोर्ट में आया था, डेट पे आया हुआ था। लेकिन मनीष कश्यप का ये कहना है चूँकि मुझको काफ़ी सताया गया है, काफ़ी मुझको बरगलाया गया है और पिछले 6 महीना से मैं यहाँ इस कोर्ट में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बहुत शांतिपूर्वक आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार परेशान करने की कोशिश की गई। उसने बताया है कि जब मैं जेल हाजत में आता हूँ तो यहाँ चरस पिया जाता है, गांजा पिया जाता है, हीरोइन पिया जाता है, यानी अनगिनत नशे का सामान यहाँ पे उपलब्ध रहता है। वो लोग पीते हैं और पीकर हमारे चेहरे पे उसका धुआं फेंकते हैं। यानी मुझे तंग किया जाता है, तंग इतना किया जाता है कि मैं उसके नशे की हालत में जो लोग धुआं फेंकते हैं मेरा सर पकड़ लेता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। इसकी सूचना मैं वहाँ के अधिकारियों को देता हूँ, यानी पुलिस विभाग की जो देख रेख के करने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग भी अनसुना कर देते हैं। तो आज हद से ज़्यादा हो चुका है और मैं उसको मंजराम पे कर रहा हूँ, यानी मैं बाइट दे रहा हूँ, लोगों को से कह रहा हूँ। उसने कोर्ट हाजत में ही, यानी कोर्ट कैंपस में ही उसने लोगों के सामने बयान दिया कि यहाँ कोर्ट हाजत में नशे का आलम ये रहता है कि नशा का कोई भी सामान है वो उपलब्ध रहता है। यानी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जगाने का काम किया है। अगर उसने ये बताया है कि ऐसा काम हो रहा है, कोर्ट हाजत में नशे का सामान उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं सरकार को बताने का काम किया है, सरकार को जगाने का काम किया है। अब सरकार का काम है उस पर पहल करना, उस पर जांच करना और जांच कर कर अगर कोई दोषी माना जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन सरकार को मनीष कश्यप की बातों को सुनना चाहिए, उसे गलत नहीं मानना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता एक आईना के रूप में होता है। पत्रकार किसी का दुश्मन नहीं होता है। पत्रकार एक समाज का आईना होता है। जैसा आईना दिखाया जाता है उसी रूप को वो बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मनीष कुमार भी चर्चे में आए हैं तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मनीष कुमार ने बेहतर काम किया है, लोगों के बीच जाने का काम किया है, लोगों के आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, समाज के दुखी लोगों की आवाज़ों को पकड़ा है और पकड़कर आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। यानी जो एक पत्रकार का काम होता है उस काम को बहुत खूबसूरत ढंग से उसने करने का काम किया है। लेकिन आज मनीष कश्यप को बिहार सरकार की ओर से गलत साबित किया जा रहा है। ये गलत, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पत्रकार किसी का दुश्मन नहीं होता है, एक परिवार की तरह होता है। पत्रकार एक परिवार की तरह होता है और परिवार के अंदर काम है कि अगर कोई गलत कर रहा है, कहीं पे कोई गलती हो रही है, उसको उजागर करना, गलत को गलत लिखना, गलत को गलत दिखाना, सही को सही दिखाना, सही को सही लिखना, ये पत्रकारिता का काम है। लेकिन आज मनीष कश्यप जेल के सलाखों के पीछे है, जो हम पत्रकारों के लिए भी अफसोस की बात है। यहाँ पे मनीष कश्यप ने जो अपना नाम रोशन किया है, मनीष कश्यप को लोग लाखों लोग चाहने वाले हो गए हैं। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का काम बता रहा है। आज मनीष कश्यप बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बिहार का निवासी है, बिहार राज्य का निवासी है, बिहार प्रदेश का निवासी है। तो मनीष कश्यप ने अगर पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया है तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक बिहार का चिराग है, बिहार का एक कोई नूर है, बिहार को के नाम को रोशन किया है। आप जान रहे हैं कि मनीष कश्यप का ये कहना है कि हमारे दादा और हमारे पापा, यानी हमारे फादर और हमारे ग्रैंडफादर दोनों इसके लिए लड़ाई लड़े हैं, जंग लड़े हैं। यानी दादा उसके चीन की जंग में थे और उसके पापा पाकिस्तान के जंग में थे, शामिल थे और इस देश के लिए उन्होंने खून बहाने का काम किया है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा है। तो वैसे परिवार को सम्मान देने की ज़रूरत है, अपमान करने की ज़रूरत नहीं है।
ये भी आप जान रहे हैं कि मनीष कश्यप ने कहा है कि अभी वर्तमान समय काफ़ी बिहार सरकार की ओर से जो गलतियां हो रही हैं, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, उसे उजागर करने का काम किया है। तो ये मान कर चला जाए कि अगर पत्रकार उसको उजागर करता है, पत्रकार उसको बताता है, पत्रकार अपने चैनल में दिखाता है या कलम से पत्रकार लिखता है, तो ये जान लीजिए कि सरकार को जगाने का काम कर रहा है, सरकार को बताने का काम कर रहा है, सरकार की मदद करता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार को उसे सम्मान देना चाहिए कि वाह पत्रकार, तुमने मुझको बताया, तुमने मुझे दिखाया, तो जाहिर चीज़ है कि वो मदद किया। आप जान रहे हैं कि देश की आज़ादी में पत्रकारों का काफ़ी बेहतर रोल रहा है, काफ़ी बेहतर काम रहा है। तो पत्रकार हमेशा जगाने का काम करता है, सोए हुए लोगों को जगाने का काम करता है। यानी ये कहा जाए कि पत्रकार एक ऐसा वर्क होता है कि काफ़ी महान काम बताया जाता है, इसीलिए इसे फोर्थ पिलर के नाम से बताया गया है। फोर्थ पिलर के नाम से आवाज़ दी जाती है और फोर्थ पिलर का काम जो होता है वो मनीष कश्यप ने काम किया है। कहीं पे भी लूट खसोट हो रहा है, कहीं पे भी गलत काम हो रहा है, मनीष कश्यप ने बताने का काम किया है। इसी तरह के कार्य को सारे पत्रकार बताते हैं। मैं भी पत्रकार हूँ, मैंने भी अपना जीवन पत्रकारिता क्षेत्र में दिया है और इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाने का मौका मिला है, लोगों की आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है, लोगों के कामों को उजागर करने का काम किया है। अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो मैंने बताया है, कहीं बुरा काम हो रहा है तो पत्रकार ने बताया है। तो मनीष कश्यप भी उसी तरह काम किया है, लेकिन आज मनीष कश्यप को टारगेट के रूप में लिया जा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता दूं कि अगर मनीष कश्यप ने कोर्ट हाजत में अपना कोर्ट हाजत के बारे में अगर कुछ पैगाम दिया है, नीतीश सरकार को बताने का काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम किया है। मनीष कश्यप इतना हतोत्साहित हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि उसने महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपील किया है कि मुझे बिहार से और तमिलनाडु से हटाया जाए, यहाँ केस ना देखा जाए, मुझे इंसाफ यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं भी इसके अलावा दिया जाए, मैं वहाँ को केस लड़ लूँगा। यानी बताइए, एक बिहार का बच्चा, एक बिहार का कोहिनूर ये अपील कर रहा है प्रधानमंत्री से, ये अपील कर रहा है महामहिम राष्ट्रपति से कि मुझको यहाँ बिहार से और तमिलनाडु से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या अफसोस की बात है, क्योंकि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं इस बिहार का बच्चा है, इस बिहार का कोहिनूर के रूप में जाना जाता है, के सलाखों के पीछे है, लेकिन कोर्ट उसके साथ क्या इंसाफ देगी ये कोर्ट जानते हैं। इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर मैं वो उठाऊंगा कि मनीष कश्यप ने अगर आवाज़ उठाया है तो ये जांच का विषय है। हालांकि नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो पूरे देश में यानी पूरे भारतवर्ष में, पूरी इंडिया में नीतीश कुमार का एक नाम है, एक सूझे, एक अच्छे, एक विकासशील मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम रोशन किए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी दौड़ में है वो। अब आगे क्या होगा वो राजनीति किस करवट जाएगी वो समय बताएगा, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे देश स्तर पे, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मनीष कुमार भी बिहार का नाम रोशन किया है। तो जाहिर चीज़ है कि नीतीश कुमार को भी मनीष कुमार को सम्मान देने की ज़रूरत है। मनीष कुमार एक बेहतर पत्रकार के रूप में जाना जाता है, ये यहाँ की आवाम बता रही है, जनता बता रही है। अगर बेहतर ना होता तो जनता का चहेता ना होता। मनीष कुमार जहाँ जाता है भीड़ लग जाती है। यानी मनीष कुमार और मनीष कुमार के काम को देखा जाए, मनीष कुमार एक ऐसा पत्रकार है कि कोई भी ज़रूरतमंद है, मैं उसका वीडियो देखता हूँ, पूरा देश देखता है, जहाँ पे भी ज़रूरतमंद होते हैं उसकी मदद करता नजर आता है। कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ है, पढ़ाई में उसका आर्थिक प्रॉब्लम है, मनीष कुमार मदद करता है। कोई विडो है, अगर उसको आर्थिक प्रॉब्लम है, वहाँ भी मदद करता है। यानी जहाँ भी मनीष कुमार जाता है लोगों की मदद करते नजर आता है। वो अत्याचार नहीं करता है, ब्लैकमेलिंग नहीं करता है, वो गलत नहीं करता है। एक मददगार के रूप में वो हमेशा आगे बढ़ता नजर आता है। कहीं गया 20,000 रुपया दिया, कहीं गया 10,000 रुपया दिया, कहीं किसी को मोबाइल दे दिया, कहीं किसी बच्चे को एडमिशन करा दिया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गुण है। जिस काम को सरकार को करना चाहिए, अगर एक पत्रकार होने के नाते मनीष कुमार उस काम, क्योंकि पत्रकार एक
फरिश्ता के रूप में जाना जाता है, पत्रकार एक आईना के रूप में जाना जाता है, पत्रकार समाज का एक रीढ़ होता है, चौथा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो अगर चौथा स्तंभ अपने काम को अंजाम दे रहा है, उसे टाटा करने की ज़रूरत है, उसे प्रणाम करने की ज़रूरत है, उसे सलाम करने की ज़रूरत है। और आज यही कारण है कि मनीष कश्यप जो है वो नौजवानों का दिल बन चुका है। यानी नौजवान हो या बूढ़े हो या स्टूडेंट हो या हर तबके के लोग मनीष कश्यप के दीवाने हैं। और आज जेल की सलाखों के पीछे मनीष कश्यप है ज़रूर, लेकिन हर लोग सुबह होते ही उसके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि उसे इंसाफ मिले और वो बाहर आए और अपने काम को अंजाम दे। आइए मैं दिखाता हूँ कि मनीष कश्यप ने किस तरह से अपने दर्द भरी आवाज़ को कोर्ट हाजत के पास, कोर्ट हाजत के बारे में, कोर्ट कैंपस में किस तरह से आवाज़ लगाया है। सुनिए उसके जुबानी। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिहार दर्शन आपकी आवाज़ है, बिहार दर्शन आपकी पुकार है, आपकी ताकत है। बिहार दर्शन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मनीष कश्यप का ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। से लेके स्नैप से लेके सब कुछ पहुंचता है और यहाँ तक कि लोग चाकू और बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये लोग हमको जो है गजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग और मुंह पे गांजा पी के फूक देता है। सब मेरा माथा दर्द करता है और हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से FIR करेगा लोग। लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लोग। लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूँ। और एक दिन हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। ये तो बेचारा ईमानदार आदमी है, जितना कांस्टेबल है लोग सब ईमानदार है लोग। इसमें सब बेचारा युवा है लोग, युवा लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जितना अधिकारी सिंगल स्टार डबल स्टार है वो लोग करप्ट है और उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता है। चलाइए बिहार में, बदलिए साला बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बता दीजिए बिहार को, बताइए लोग बिहार को, बताइए। ये देखिए ये टूटा फूटा गाड़ी जो है बंद हो जाता है, रास्ते में धक्का लगाना पड़ता है। इस गाड़ी में जो है 60 को कैदी को बंद ठूस ठूस के भेजा जाता है। और हाजत जाके चेक करवाइए लोग, आप लोग हाजत। मेरे ऊपर एगो नहीं 10 को FIR कर दे लोग, हम नहीं डरेंगे। काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम? ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार इन लोगों को गर्म पानी से भेंट पड़ा है। चलाइए लोग, बारिश दिखाइए। और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे ऊपर फिर से ही लोग FIR करेंगे, मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे। जाके हाजत का स्थिति देखिए लोग, आप लोग देखिए लोग, देखिए लोग, देखिए लोग। भैया फिर से तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया है, क्या कहिएगा? अरे बिहार के मजदूरों को मारा गया है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है, फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 मजदूर फिर से मार खाया है। जाके पूछे ना, मजदूर मार खाया, जाके पूछे। किसी का हाथ टूटा है, फिर से मेरे ऊपर FIR करेगा सभी सब। भाई MK स्टालिन का बेटवा है ना, है उदयनिधि स्टालिन, ये आग लगाया है कि नहीं लगाया है? NSA में कहाँ नहीं डाला जा रहा है? भैया एक सवाल है, भैया एक मिनट। हम इतना दिन से चुप थे ना, आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा थे, उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव की बात करते हैं ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। काहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं? नीलेश मुखिया को मार दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। देखिए हम स्पेशल कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप मजदूरों के लिए लड़े तो आप पे NSA लग गया तमिलनाडु के अंदर। NSA से डरने वाला है जो मजदूरों को मारा है तमिलनाडु में, क्या बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम नहीं डरेंगे, वादा करते हैं। उन लोगों पे बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है, पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले। ये लोग मेरे थाने
मैं 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ। कोर्ट में आता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ। आज परेशान कर दिए। बढ़ते चलिए। क्यों आज इतना नाराजगी क्यों है? गुस्सा में है आज? मैं नशा के विरोध अभियान चलाता हूँ, आप लोग देखते हैं। और हाजत में ये लोग स्मैक, गांजा, सिगरेट सब पहुँचवाते हैं। सब कौन पहुंचवाता है? सब जितना स्टार वाला है सब, कांस्टेबल नहीं, लोग तो ईमानदार है। स्टार वाला पहुंचवाता है सब, पहुंचवाता है सब। और वहाँ पे गांजा पी के, सिगरेट पी के मुंह पे थूक देता है सब। बताइए, हम हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर गवाह खड़ा करेंगे हम। ये चीज है। एक आदमी को जो 3 आदमी को जो है, 2 को पुलिस, 3 को पुलिस लेके आता है। सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रहता है यहाँ पे। बताइए, ये सच्चाई है। देखिए नीतीश कुमार जी, देखिए आप पत्रकार के स्वतंत्रता की बात करते हैं ना। एक स्वतंत्र पत्रकार स्वतंत्र तरीके से आवाज उठा रहा है कि हाजत में चेक कराइए, गांजा से लेके स्मैक तक आता है, सब स्मैक आता है। 2 ग्राम स्मैक आ जाएगा तो 1 साल तक का सजा हो जाता है, अंदर जेल में आदमी चला जाता है। और हाजत में 20-20 ग्राम, 25-25 ग्राम स्मैक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिएगा लोग, फिर से हम बोल रहे हैं, ये लोग मुझे फिर से परेशान करने का प्रयास करेगा, क्योंकि बिहार सरकार का फिर से पत्रकारों को बोलने की भी आजादी नहीं है। पत्रकार तो बिहार के खुद डरे हुए हैं। बड़े बड़े पत्रकार तो बोलने के से डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं। बड़ा पत्रकार तमिलनाडु मुद्दा में जाके जो है माफी मांग लिया लोग। जवाब देते जाइए, जहाँ पे नशा जा रहा है वहाँ पे हथियार भी तो जा सकता है। वहाँ पे हथियार जा सकता है, एकदम बिल्कुल जा सकता है। इसलिए मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। कौन सुरक्षित है? दरोगा को मार दिया जा रहा है, ठेकेदार को मार दिया जा रहा है, पत्रकार को मार दिया जा रहा है, ये टीचर को मार दिया जा रहा है। किसको नहीं मारा जा रहा है? कौन सुरक्षित है बिहार में? कौन सुरक्षित है? और देश के राष्ट्रपति जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं विनती करना चाहता हूँ कि मेरा केस जो है बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्य से अलग राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। किसी भी राज्य में हम लड़ लेंगे। यहाँ पे हमको इंसाफ नहीं मिलेगा और मेरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। मैंने कहीं गलत नहीं बोला। बिहार के मजदूर मार खाते थे, अभी भी खाते हैं। बहुत जगह पिटा भी रहे हैं। जहानाबाद उदाहरण है उसका। अभी 6 मजदूरों को बंधक बनाया ये गया। नशा मुक्त करेंगे। शराब बंद करने के चक्कर में पूरा बिहार में स्मैक ही बना दिए पूरा युवा को। जाके देखिए, पूरा युवा स्मैक के चक्कर में मर रहा है, सब मर रहा है। हम जज साहब को भी ये बात कहेंगे, ये सारा शिकायत करेंगे हम जज साहब को पूरा। और आप लोग जो है दिखाइए, हाजत चेक करवाइए, सिर्फ हाजत चेक करवाइए। फॉरेंसिक जांच होना चाहिए, उसमें जो है आपको दुनिया का हर प्रकार का नशा मिल जाएगा उसके अंदर। फॉरेंसिक जांच करवाइए। और एक और चीज मैं बोल देना